अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक कस्टमर्स के बारे में। कस्टमर्स वो लोग हैं जिनको हम अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हमारे केस में जो हमने कंपनी बनाई हुई है वो ये दोनों काम करती है। जो सर्विसेज हम लोग बेचते हैं वो है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। रेंटल सर्विसेज, जिसमें हम अपना इक्विपमेंट रेंट पे या किराए पे देते हैं। और थर्ड है बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें हम सीमेंट, सरिया और रिलेटेड चीज़ें अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। जिसको भी हम अपनी सर्विसेज या गुड्स बेचेंगे वो हमारा कस्टमर है और हम उसका तमाम रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। क्योंकि क्विक बुक्स में जब हमने इसको सेटअप किया था, आपको याद होगा कि हमने ये तमाम काम करने से पहले बताया था कि हम एस्टिमेट्स भी बनाया करेंगे। हम अपने कस्टमर को एस्टिमेट या प्रपोज़ल या कोटेशन दिया करते हैं, जिसके बेसिस पे एक्सेप्टेंस के बाद हम काम अपना शुरू करते हैं। तो कस्टमर सिर्फ वो नहीं होता जिसे हम अपनी सर्विसेज बेचें। बाज़ दफ़ा कस्टमर वो भी होते हैं जिनको हम अपनी सर्विसेज के लिए कोटेशन, बिड या प्रपोज़ल जमा कराएं और ज़रूरी नहीं कि वो काम हमें मिल जाए। तो तमाम वो लोग, वो इदारे, वो फर्म्स, वो कंपनियां जिसको हम अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं आर कंसिडर्ड एज आर कस्टमर्स। इन कस्टमर्स को हम हर तरीके से ट्रैक करना चाहेंगे कि हमने इनके कोई पिछले जॉब किए हुए, क्या हम इनका कोई जॉब कर रहे हैं, क्या एक वक्त में हम एक से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं, जॉब की नौइयत क्या है, जॉब किस पोजीशन पे कहाँ खड़ा है, कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम बाकी है। तमाम चीज़ें जो हमारे कस्टमर से रिलेटेड है हमारे पास क्विक बुक्स में उसका रिकॉर्ड आता रहेगा हमारी रिकॉर्डिंग के साथ साथ। लेट्स गो ओवर एंड सी हाउ वी क्रिएट अ न्यू कस्टमर एंड ऐड हिम टू आवर कस्टमर लिस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि क्विक बुक्स में हर चीज़ करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। जैसे ही आप क्विक बुक्स की होम पेज पे आएंगे तो आपको ये 3 जगह से कस्टमर के पास या कस्टमर सेंटर जाने का तरीका नज़र आएगा। सबसे पहले आपके होम पेज पे कस्टमर्स लिखा हुआ है, आपके मेन्यू बार पे कस्टमर्स लिखा हुआ है और टॉप पे भी कस्टमर्स लिखा हुआ है। यू कैन गो टू योर कस्टमर सेंटर फ्रॉम क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ दीज 3 places. Let's go to the customer section. Customer section looks like this. इस वक्त हमारे पास कोई कस्टमर मौजूद नहीं है, ना लिस्ट में नज़र आ रहा है और ना ही उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ नज़र आ रही है। जब भी हमने एक नया कस्टमर ऐड करना है, what we have to do is just look for something which says add a new customer or a job. So as you can see, right on top there's a button which says new customer and job. All you have to do is click on it and you can see a new customer. There are other options as well, but we are going to start off with adding a new customer to the list. जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें आप उस कस्टमर की जितनी इन्फॉर्मेशन चाहें डाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कस्टमर का नाम। अगला जो आपको फील्ड नज़र आ रही है वो कह रही है ओपनिंग बैलेंस। हो सकता है कि आपका पास पहले से कोई अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा हो या उसका रिकॉर्ड मौजूद हो जिसमें उसका कोई ना कोई बैलेंस चल रहा हो। इफ़ दैट इज़ द केस, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड दैट ओपनिंग बैलेंस टू जावेद कंस्ट्रक्शंस अकाउंट। लेकिन अगर वो ओपनिंग बैलेंस नहीं है और आप ये नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया एक कस्टमर ऐड कर रहे हैं, तो वो ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। नाउ द कंपनी नेम, and this is the name of the main contact person, and his job title is he is the CEO of the company. We can enter the phone numbers, the email
and all other informations that we need to. But this part is basically your address info. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस वक्त एड्रेस इन्फो का टैब क्लिक्ड है और ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम एड्रेस इन्फो के अंदर लिख लें। नीचे आपको दिया गया है एड्रेस डिटेल। जब भी आप कोई बिल बनाएंगे तो आपने वो बिल किसके नाम किस एड्रेस पे अरसाल करना है वो हमने यहाँ लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है शिप टू। शिप टू है कि अगर आपका कोई और डेस्टिनेशन है जहाँ ये आपकी मेल जानी है और अगर वही डेस्टिनेशन है जो कि और वही एड्रेस है जो आपने पहले एंटर किया है, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कॉपी दैट एड्रेस इनटू शिप टू। We now have the same address on both sides. So what we have right now is address info of our first customer. The second part is the payment setting. Now this is very important. If you have the account number of your customer, you can write it down. The second part is the payment terms. पेमेंट टर्म्स आप अपनी भी ऐड कर सकते हैं। कहाँ ऐड होगी? याद रहे कि तमाम इस तरह की लिस्टें हमेशा एक जगह मौजूद होंगी और वो है अंडर द हेडिंग लिस्ट, बट वी विल कम टू दैट लेटर। इधर आपके पास ये 5 या 6 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ड्यू ऑन रिसीट, दिस मीन्स कि जैसे ही आप वहाँ माल इरसाल करेंगे फ़ौरन ही आपके पैसे मिल जाने चाहिए। नेट 15 का मतलब है 15 दिन के बाद, नेट 30 का मतलब है 30 दिन के बाद और नेट 60 का मतलब है 60 दिन के बाद यू एक्सपेक्ट टू बी पेड। इसमें 2 और ऑप्शंस भी हैं, 1%, 10, नेट 30, 2%, 10, नेट 30। इनका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं आप अपनी पेमेंट 1% लेस कर सकते हैं, यानी आपको डिस्काउंट अवेलेबल है। और 2%, 10, नेट 30 का मतलब है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट अवेलेबल है इफ़ यू पे विद इन 10 डेज। मैक्सिमम डेज अवेलेबल टू यू इज़ 30। आफ्टर 10 डेज यू हैव टू पे फुल अमाउंट। इन आवर केस, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, वी से दैट आवर पेमेंट टर्म्स आर नेट 15। यू हैव टू लेट योर कस्टमर नो कि हमारी पेमेंट टर्म्स क्या है और ये टर्म्स हमेशा बिजनेस शुरू होते के साथ ही फाइनलाइज कर ली जाती हैं। प्रेफर्ड पेमेंट मेथड, इसमें आप नया ऐड भी कर सकते हैं और जो मौजूद है उसमें से एक चेक भी कर सकते हैं। वंस अगेन ये तमाम ड्रॉप डाउन लिस्टें अवेलेबल होनी चाहिए लिस्ट के अंदर। क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट वो है कि जिससे ज़्यादा अगर आपके पास रिसीवेबल खड़ा हो जाए किसी भी कस्टमर का तो आपको भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड यू कैन टेक एक्शन ओवर इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं क्रेडिट लिमिट 2 लाख रुपए रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब और जैसे ही मेरी इन्वॉइसिंग 2 लाख की लिमिट को टच करेगी मुझे अगली इन्वॉइस पे एक वार्निंग आएगी कि अब आप लिमिट क्रॉस करने वाले हैं। डू यू वांट टू प्रोसीड? अगर आपके पास अथॉरिटी है यू कैन प्रोसीड, लेकिन आपने उसकी एक लिमिट बताई हुई है कि इस लिमिट से ऊपर हमने इसको मज़ीद काम या माल नहीं देना है। और ये लिमिट वंस अगेन एज वी नो कि जब हम किसी के साथ कोई बिजनेस टर्म्स इस्टेब्लिश कर रहे हों उसी वक्त हम ये लिमिट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज कर चुके होते हैं। और जैसे ही आपने यहाँ इंफॉर्मेशन ये डाल दी है, याद रहे क्विक बुक्स आपको याद दिलाता रहेगा। बाकी चीज़ें वील सी लेटर ऑन, क्योंकि ये बड़ी प्रोटेक्टिव टाइप की इंफॉर्मेशन है जो कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे लोग इसको खुफिया रखना चाहेंगे और ये नहीं चाहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन जनरल यूज़र को नज़र आए। सेल टैक्स, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अदारे होते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल या NGOs होते हैं, तो उनके लिए ये प्रोविज़न है कि whenever you sell to them you don't need to charge tax, but they have to provide you with a certificate stating that they are exempt from taxes.
If they are not, they are liable to pay taxes. Taxes की भी एक लंबी लिस्ट है, provincial taxes, federal taxes, income taxes, और ये लिस्ट जो भी इसके साथ applicable होगी हम यहाँ उसके साथ अटैच करते चले जाएंगे. Additional information is the customer type. Once again, this is a list and it can be amended from our list menu. But for present, there are 4 options that we have available. We can add a new whenever we want to. Customer type हम कहते हैं contractor, and this is what our customer is going to be. Job information, ये वो काम है जो हम इस कस्टमर के साथ कर रहे हैं. जॉब की हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जॉब का टाइप दे सकते हैं, लेकिन वी कैन ऐड इट लेटर एज वेल. क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा काम कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें नया, एडिशनल, रीमॉडल यानी पुराने को हम ठीक कर रहे हैं, रेजिडेंशियल, ये तमाम टाइप की जॉब्स हैं. लेकिन एज दिस लिस्ट ग्रोज वी कैन सिंपली ऐड अ न्यू जॉब टाइप टू इट. We can do it later as well. For the moment, this is more than enough for establishing and adding a customer to our customer list. As you can see that the customer we just added, Mr. Javed of Javed Construction, he is a customer type contractor and net payment terms are net 15 and his billing address is Mall Road, Lahore. So this is how we add a new customer to our customer list. We can add, edit, and delete and merge contractors as we go along. Lekin that will come later. Until our next session, thank you so much.